नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रायगंज विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगा पीएचडी में भ्रष्टाचार करने का आरोप। उत्तर दिनाजपुर में एबीवीपी के प्रदेश सुब्रत अधिकारी ने रायगंज विश्वविद्यालय के सामने पत्रकार वार्ता कर पीएचडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता ने विश्वविद्यालय के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में कार्यकर्ता 4 प्रोफेसर ने पीएचडी में धोखेधड़ी की, जिनके नाम है स्वप्न पाइन, झूमू सा, मुकुल सा, संजीव मंडल। इस आरोप के आधार पर सुब्रत अधिकारी ने कहा कि चारों प्रोफेसर की पीएचडी रद्द करने की मांग उठाने के साथ ही इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। আমরা চাইলে বন্ধ ঘরের ভেতর প্রেস মিট করতে পারতাম বা কোনো ইনডোর প্রেস মিট করতে পারতাম, কিন্তু প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন আমরা দেখেছি। আপনারা জানেন এই যে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় 2015 সালে স্থাপিত হয়েছে, দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যে এত দুর্নীতির অভিযোগ দেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ওঠেনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জমি দুর্নীতি থেকে শুরু করে বেসরকারি কলেজ বাংলাদেশে, তার সাথে অবৈধভাবে মৌ স্বাক্ষর থেকে শুরু করে এবং একাধিক পিএইচডি বেআইনিভাবে হয়েছে। আমরা তার তথ্য প্রমাণ আপনাদের সামনে জনসমক্ষে আপনাদের মাধ্যমে জনতার দরবারে তুলে ধরছি। রায়গঞ্জবাসীর আবেগ, উত্তর দিনাজপুরের আবেগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে লাগাম ছাড়া দুর্নীতিতে জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তিনি, যেখানে দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি এবং নিয়মের মধ্যে পড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যেহেতু এখানে হিসাব দেখা থেকে শুরু করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা হন, আচার্যের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর ক্ষেত্রে তিনি পিএইচডি করাতে পারেন না। সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 4 জনকে তিনি পিএইচডি করিয়েছেন এবং পরবর্তী 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल में आपसी संघर्ष। दार्जिलिंग जिला तृणमूल किसान फर्म वर्कर्स के जिला अध्यक्ष छोटन किस्कू को उनके पद से हटाने को लेकर किस्कू के समर्थन ने खुलेआम विरोध किया। बागडोगरा में सन्यासी चाय बागान से सटे इलाके में मंगलवार को आक्रोश जताने के लिए पत्रकार से वार्ता की गई। आरोप है कि इस घटना से आदिवासियों की भावना को ठेस पहुंचानी है। बार बार एक को पदोन्नत किया गया, फिर हटाया दिया गया और मांग की कि छोटन किस्कू को किसान फर्म वर्कर्स का जिला अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्यथा आने वाले दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम आकाश कुमार नगेसिया है, फांसीदो ब्लॉक 2 युवा तृणमूल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग को कल पूरा दार्जिलिंग में डिक्लेयर हुआ, किसको क्या पोस्ट मिला नहीं मिला, कल सबको मिल गया पोस्ट। तो अचानक हम लोग देखते हैं एक तो सीनियर हम लोग का आदिवासी लीडर श्री छोटन किस्कू को अचानक पद से हटा दिया गया। इसी के लिए हम लोग आज एक प्रेस मीट के लिए बुलाए हैं। जहाँ तक देखने मिल रहा है कि हम लोग का एक सीनियर प्रधान से लेकर महापौर सरकारी सभापति भी रह चुके हैं, फिर एमएलए भी रह चुके हैं। इस तरह अचानक किसी को हटा देना ये ठीक नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली बार बार ही हो रहा है। ये आदिवासी सेंटिमेंट में बहुत ही एक तो दुखद हम लोग को लग रहा है कि एक अचानक एक सीनियर व्यक्ति को इस तरह बार बार हटा देना, कभी चेयरमैन से हटा देना, कभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से का हटा देना, ये बहुत ही दुख लग रहा है हम लोग को। उनको तो मदर में भाई गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन कृषि एवं परिवहन विभाग द्वारा सौरनी सार्वजनिक भवन में आयोजित 2 दिवसीय आचार निर्माण प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हो गया। सौरनी ग्राम पंचायत एवं 1 व 2 के विभिन्न स्वावलंबी समूह की लगभग 80 महिला ने सौरनी समष्टि के तहत भाग लिया। प्रणाम रसेली जनसंपर्क अधिकारी विवेक गोले, भागो पोर्मो सौरनी समिति के महासचिव तारा घिरमिरे, सुंदरबन ड्रीम प्रोजेक्ट के विनय सुब्बा, किरण रसेली उपस्थित थे। अति पनि इन्ट्रेस्ट गर्नेहरु छ, यो केही गर्छु लोकल चिजलाई लिएर मार्केटिङ एउटा हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ सोच छ, यसलाई चाहिँ हामी 12 मास उहाँकोबाट उमार्ने एउटा प्रबन्ध हामीले गरिरहेका छौँ। स्कुल चाहिँ तपाईँको पहाडमा म्याक्सिमम छ पहाडमा, प्रत्येक घरमै हुन्छ। तपाईँको घरमा छ, तपाईँको घरमा छ, तपाईँको घरमा छ। हुनु त यो एउटा भन्दाखेरि एउटा अचम्मै लाग्छ, यो फेरि भिजन लिएर नै काम गर्नुपर्छ कि आजभन्दा भोलि हुने कुरो पनि होइन। तर अब यसलाई हामीले सक्सेस गरायो भने म्याक्सिमम मान्छेले यो चिजमा आफ्नो माने फाइदा उठाउन सक्छ। हैन, फुल खेतीहरू जुन छ, फुल खेती जस्तो मिरिकला त फुल खेतीको एउटा माने मेन। बीमारी से लाचार परिवार की स्थानीय तृणमूल नेता ने की मदद। मालदा में उत्तर कुमू क्षेत्र के निवासी फैजर अली विदेश में काम करने के दौरान छत से गिरकर पैर और कमर टूट गई।
गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे मालदा स्थित घर लाया गया। इधर घर में विकलांग भाई और 5 बहनें हैं। पिता दिहाड़ी मजदूर है। अचानक हुए हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। इधर ईद करीब आ चुका है, लेकिन इस परिवार से मुस्कान चली गई। ये खबर सुनकर शिक्षक तथा तृणमूल नेता बेबस परिवार की मदद करने आगे आए। अलग छे 5 में 2 ছেলে আরেক ছেলে কি করে? আরেক ছেলে এটা সোজা ছেলে আছে মানে হ্যান্ডিক্যাপের মতো। আচ্ছা, হ্যান্ডিক্যাপ। আপনি কি করেন? আমি এরকম খাটি খুঁটি গৃহস্থালী। আমরা চাইছি যে আমাদের ছেলেটা যেন সুস্থ হয়, আগের মতো আরো মানে খেটে খুঁটে খেতে পারে, তার ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে? স্বাস্থ্যসাথী আছে স্যার। আপনার নাম? আমার নাম আজহার আলী। আপনার ছেলের কি নাম? সামাউন। সামাউন কি? এমডি সামাউন। এমডি সামাউন। বাড়ি কোথায়? বাড়ি উত্তর কুমিরপুর, केलापड़ा। एसी लगाने की मांग में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम में धरना प्रदर्शन। कुछ बिहार में भीषण गर्मी से उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के कर्मी बेहाल। आज उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के बस टर्मिनल कार्यालय के लेखा अनुभाग वो अन्य कर्मचारी काम बंद कर कार्यालय में एसी लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत है कि कार्यालय में वेंटिलेशन नहीं है। कार्यालय में पंखा होने के बावजूद भीषण गर्मी में कर्मचारी की स्थिति दयनीय है। मामला उच्च अधिकारी के ध्यान में लाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आज वे कार्यालय में एसी लगवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। এটিএম ক্যাশ বিভিন্ন সেকশন আছে এবং খুব ক্লামজি। এখানে এতগুলো লোক এখানে কাজ করছি, সাফোকেশন হয়ে যাচ্ছে, গরমে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি। আর প্রত্যেককে এগুলো সেকশন মানেই ভীষণ ভাইটাল কাজ। লোক নিয়ে এক একজনকে 4-5টা টেবিলের কাজ করতে হচ্ছে। এত ভাইটাল কাজ, গরমে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি। গত বছর বলেছিলাম, কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এই বছর আমরা আর থাকতেই পারছি না। একজন আমাদের কলিগ অসুস্থ হয়ে গেছে এর মধ্যে অলরেডি। তাকে বাড়ির থেকে খবর দিয়ে সেদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ডাক্তার দেখানো হয়েছে। গরমের থেকে এরকম হয়েছে। আজকে আমরা কাজ করতেই পারছি না। কালকে আমরা ডিভিশনাল ম্যানেজারকে জানিয়েছি এবং এত কষ্ট হচ্ছে, যার ফলে আজকে আমরা এখানে কাজ ফেলে রেখে এসে বসে একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি। ফ্যানে কোনো ফ্যান আমাদের ঘরটা, আমরা যে কথাটা আমি এখন আপনাদেরকে যেটা বলছি, আপনারা গিয়ে দেখে আসবেন যে কথাটা ঠিক বলা হচ্ছে কিনা। ওখানে এত সাফোকেশন, ফ্যানের হাওয়া গরম, বাইরে দিয়ে যে জানলাগুলো আছে সেখান দিয়ে পুরো রোদ ঢুকছে ঘরে। আর নিচে চারদিকের গরমে আমরা একদম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি। জলটা পর্যন্ত ঠান্ডা থাকছে না, আমরা জানছি এখানেও নেই। আমরা समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार ईयर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 29 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। डियन ओली बम्पर 2023 का 2.5 करोड़ विजेता ब्रिजपाल सिंह सैनी। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance.
सिडवैप सिलीगुड़ी 9434023813। अन्तिम मौका भारतभरिकै सबैभन्दा ठुलो नेपाली सिङ्गिङ ट्यालेन्ट सर्च हिमालयन आइडल सिजन 2 मा अडिसन दिन छोडिएका प्रतियोगीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हिमालयन आइडल सिजन 2 को अडिसन आगामी 23 अप्रेलको दिन सिलिगुडीमा हुनेछ। द गभर्मेन्ट लटरिजद्वारा प्रायोजित अनि एसके लाइभ साथै एसके अडियो भिजनद्वारा आयोजित द लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 को अडिसन दिन चाहने इच्छुक प्रतियोगीहरूले अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अर्थात् 8293351883 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। विश्व धरोहर दिवस 17 व 18 अप्रैल को भोपाल में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर यूनेस्को की ओर से 17 व 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें उत्तर बंगाल की ओर से पर्यावरणविद राज बसु ने हिस्सा लिया। उन्होंने आज इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यूनेस्को के 50 साल पूरे हो गए और बताया गया कि अगले 50 वर्षों में हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए कैसे चलें। उन्होंने कहा कि विशेषकर दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के लिविंग हेरिटेज को कैसे बचाकर रखें ताकि हमारी धरती, हमारी पानी सुरक्षित रहे। इन सभी विषयों पर कार्यक्रम में चर्चा की गई। नमस्ते। विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आप सबको शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं यूनेस्को की जो 50 साल की जो उद्घाटन जो हुई थी 50 साल पहले, उसके बाद अगले 50 साल हम कैसे चलेंगे उसके बारे में हमारी यहाँ चर्चा हो रही है भोपाल में। विशेष करके ये बता दें कि हमारी जो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो हमारी एशिया की देश है, इन हमारे बीच में हमारी जो धरोहर है उसको हम लोग कैसे बचा के रखेंगे, कैसे हम हमारे जो कम्युनिटीज़ है उनको कैसे हम इसके साथ जोड़ेंगे और हमारी जो लिविंग हेरिटेज है, विशेष करके लिविंग हेरिटेज जो हमारी पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में देखा जाता है, उसको विशेष करके हम लोग कैसे उसको बचा के रखेंगे, जिससे कि हमारी ये जो धरती है, यहाँ के पानी, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा को हमारे लाइफस्टाइल से हम लोग कैसे शुद्ध रख सकते हैं, जो कि हमारे बंगाल सफारी के पशुओं को गर्मी से राहत दे रहे ठंडे फल व आइस बार। तेंदुआ, हिरन, हाथी व पक्षियों के लिए बनाए गए शेड। सिलीगुड़ी में भीषण गर्मी से बेहाल, यहाँ इंसान के साथ साथ पशु भी गर्मी से जल रहे हैं। सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी के अधिकारियों ने जंगली जानवरों को गर्मी से बचाने तथा ठंडा रखने के लिए विशेष व्यवस्था की।
जंगली जानवर के लिए ठंडे फल और आइस बार की व्यवस्था की, साथ ही उनके लिए एयर कूलर भी लगवाए गए। पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए घर बना दिए गए। नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क के निदेशक कमल सरकार ने कहा, भीषण गर्मी में कोई पशु बीमार न हो, इसके लिए सभी पर नजर रखी जा रही है और बंगाल सफारी के एक पशु चिकित्सक वन्यजीवी पर नियमित रूप से नजर रख रहे हैं। बागडोगरा में वनकर्मी के घर देर रात हाथी ने हमला किया। सिलीगुड़ी के बागडोगरा के सन्यासी चाय बागान क्षेत्र में वनकर्मी के घर देर रात हाथी ने हमला कर दिया। भोजन की तलाश में दंतल हाथी वनकर्मी के घर में प्रवेश किया। हाथियों की आवाज सुनकर परिजन जान बचाकर घर से बाहर निकले। बाद में जब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो वन विभाग से अन्य कर्मचारी आकर पटाखे फोड़े और हाथी को जंगल में ले गए। कल रात को क्या हुआ था, थोड़ा बोलबे? কালকে আমাদের এখানে মোটামুটি রাত্রে 1:30টায় একটা বিশাল বড় হাতি আমাদের সন্ন্যাসী স্থান চা বাগান নিজের একদম রোডের সাইডে আমাদের একটা ফরেস্টে কাজ করে আমার দাদা আছে প্রদীপ টপ্প নাম, ওনার বাড়িতে যায় একদম পিছন থেকে পুরো ভাঙা স্টার্ট করে দিয়েছে। তার দুইটা মেয়ে আছে, ওরা একদম একটুর জন্য বাইচে ওরা একদম টিনের আওয়াজটার জন্য ওরা বুঝতে পেরে গেছে হাতি আছে, তার জন্য ওরা অন্যদিকে পালা গেছে, নাহলে দুইজনকে মারারও একদম চান্স ছিল। এগুলো আমাদের এখানের সন্ন্যাসী একদম মোড়ে এখন। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशम कर्मचारियों ने किया रक्तदान। सिलीगुड़ी में फायर सेफ्टी वीक के तहत सिलीगुड़ी के स्टेशन फेदर रोड स्थित अग्निशम विभाग मुख्यालय में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूर्यनगर समाज कल्याण संस्था के सहयोग से अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी अग्निशम कर्मचारियों ने रक्तदान दिया। अधिकारियों के बीच दार्जिलिंग जिला अग्निशम अधिकारी दीवान लेपचा भी मौजूद थे। এটাও আমাদের পাঠক কর্ম, যেহেতু আমাদের আমাদের ফায়ার সার্ভিস উইক 14 থেকে 20 আমাদের যে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস উইক, ওই মধ্যে আমাদের রক্তদানও একটা আমাদের পার্ট অফ আওয়ার প্রোগ্রাম। অনারেবল ডিজি সাহেব অর্ডার করেছি, আর আমাদের এই যে রক্ত আমাদের শিবির সঞ্চালন হচ্ছে গোটা নর্থ বেঙ্গল। मालदा में परंपरागत विख्यात गंभीर गीत नृत्य कार्यक्रम शुरू। मालदा के परंपरागत विख्यात गंभीरा गीत व नृत्य कार्यक्रम बाचामारी क्षेत्र में आयोजित की गई। बैशाख के महीने की शुरुआत में ये गंभीरा गीत व विभिन्न प्रकार के मुखौटा नृत्य विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। सोमवार की रात इस पावन पर्व का शुभारंभ संबंधित क्षेत्रों के पार्षदों से लेकर गणमान्य लोगों ने किया। विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटे पहनकर गंभीरा नृत्य किया जाता है। ये उत्सव रात भर चलता है, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों में उत्साह देखी जा रही সকল বাংলাবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। বাংলার বুকে যে গম্ভীরা উৎসব, সেই গম্ভীরা হারিয়ে যেতে চলেছে। সেই গম্ভীরা উৎসব প্রতি বছরের ন্যায় আমাদের এই বছরও বাচামারি নিমতলী সহ বাচামারির টোটাল 7 নম্বর এবং 8 নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া সমস্ত স্থানে আমাদের সারা রাত্রিব্যাপী গম্ভীরা গান অনুষ্ঠিত হবে। ইতিপূর্বে আমাদের বারনাথ সম্পূর্ণ হলো। আমরা আশা রাখব যে এই উৎসব আগামী দিনে যে সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে চলেছে, আমরা এই এলাকার যুবক যুবতীদের কাছে আবেদন রাখব, আসুন আমরা সকলে মিলে এই গম্ভীরাকে আরও উন্নত করতে চাই। আমাদের फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए पे।